पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है। पहले से ही तेरों में दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे भी कमल गोद में दिया, उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरी संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा, अद्भुत बिजली की कांति, गौर वर्ण, छोटी सी बनी सी लाडली जो कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में, बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार रहे। वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंद नंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा, तब से वो खोज रहे थे पूरे ब्रज में कि इनकी प्रियाजू का कहां अवतार हुआ। अचानक सूचना मिली, वृषभानु जी के यहां कन्या प्रकट हुई है। पालने पे श्री लाडली नारद जी का धैर्य टूट गया और वे दौड़े और साष्टांग दंडवत की एकदम भावना हुई, श्री जी से प्रार्थना करने लगे, हे निकुंज देवी, हे महायोगमयी, हे श्री जी, मैं आपके उस विश्वमोहन किशोर अवस्था के रूप को देखना चाहता हूं जिसे देखकर श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई और वो नौ किशोरी रूप सहचरियां एक दिव्य ज्योति मध्य में। देवर्षि नारद देख भी नहीं पाए कि मूर्छित हो गए। श्री जी का चरणामृत देवर्षि नारद जी के मुख में डाला। जानते हो नौ किशोरी के दर्शन का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ब्रजरज का सेवन, लालू के उत्सव में सम्मिलित होना, ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाना, लूटना, रज लगाना, उससे वृषभानु भवन का दर्शन और वहां अष्ट सहचरियों के दर्शन और श्री जी के चरणामृत से श्री जी के देखने की सामर्थ्य नारद जी को आई। सखियों ने कहा, शीघ्र ही उठो देवर्षि नारद और अपने नेत्रों का परम लाभ लो, जो तुम किशोरी जी के इस तरुण अवस्था की प्रथम झांकी का दर्शन करना चाहते। बार बार चरणों में लुट रहे हैं। ध्यान, किशोरी जी का रूप अंतर ध्यान और छोटी सी लाडली श्री राधा जी का जब वो रूप अंतर ध्यान हो गया, पालने वाली लाडली जी के दर्शन, आवाज दी।